चुनाव हो रहा है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार को बचाने का चुनाव है, ये सरकार को बदलने का चुनाव है और संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि हम लोगों ने 20 साल जो देखा, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में और दिल्ली में, आज बताइए देश में कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, किसान की बात नहीं होती है, मजदूर की बात नहीं होती है, गरीबों की बात नहीं होती है। ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अंडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आप बताइए आज 20 साल के कार्यकाल में क्या किसानों का ऋण माफ हुआ? आज हर किसान परेशान है, हर मजदूर परेशान है, महंगाई जोरों पे है। सिलेंडर और चूल्हा चाची आप लोग को मिला होगा ना, फ्री में तो सिलेंडर चूल्हा मिल गया, मगर आज तक गैस का दाम नहीं घटा 111100 में मिलता है। कोई भरा पा रहा है, कोई गरीब भरा पा रहा है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है ये झुंझुना थमाने का काम की है। और अब जो बदलाव की लहर है पूरे इंडिया, पूरे बिहार में लालटेनमय बिहार हो गया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आप लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप लोग सरकार बदल रहे हैं। अगर एक विधायक कहीं से आप लोग चुन लेते हैं, मैं जोकीहाट की बात करती हूँ, अगर कोई विधायक चुन लेते हैं तो क्या सरकार बना पाएंगे? सरकार बनेगा? सरकार बदलाव में ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। और अगर आप यहाँ से लालटेन को अगर जिता कर भेजते हैं, जो आपका विधायक है, जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, दिन रात आप लोग के दुख दर्द में खड़ा रहता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, न आंधी देखता है, न तूफान देखता है और आप लोग के सेवा में लगा रहता है। माननीय विधायक जो यहाँ के हैं शाहनवाज आलम, उनका चुनाव चिन्ह निशान लालटेन छापते हैं। अगर आप लोग यहाँ से भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे तो ये सरकार बनाने का काम करेगा। सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? हाथ उठाकर बोलिए, सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है ना सरकार। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का नाम सुने होंगे आप लोग, तेजस्वी जी का नाम सुने होंगे। हमारे आदरणीय नेता का वादा है 17 साल बनाम 17 महीना में जो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया युवाओं को, और हमारे अगर नीतीश चाचा पलटी नहीं मारते तो अब से 15 लाख तक अब तक नौकरी देने का काम कर देते हो, जो कि गांधी मैदान में ही नौकरी बांटने का इन्होंने काम किया। तो हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लोग किसानों की बात करते हैं, हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। और हमारे नेता का वादा है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बस एक मौका आप लोग पूरे बिहार के लोग एक मौका बस दे दीजिए आदरणीय तेजस्वी यादव को। उनका वादा है कि 20 महीना के अंदर बिहार का वैसा कोई घर नहीं होगा जिसमें हम नौकरी देने का काम नहीं करेंगे। और हमारी माँ बहन का जो माँ बहन मान योजना है, उनका वादा है हमारी सरकार आएगी, हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया आएगा। अभी जो 1000 सिलेंडर का दाम है उसको घटाकर 500 रुपया करने का काम किया जाएगा। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता था, अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं इसको बढ़ाकर 1500 करूंगा, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ाकर 1100 कर दिया। मगर इलेक्शन के बाद फिर वही 400 मिलेगा। तो हमारे जो नेता वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और ये बदलाव
आप लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप लोग सरकार बदल रहे हैं। तो जो की हाट की हमारी माता बहनों, हमारे चचा भाई, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोगों को, आज सभी लोगों को, सबको शहनवाज आलम बनना होगा। आपको शहनवाज आलम बनना होगा, आपको शहनवाज आलम बनना होगा, आपको शहनवाज आलम बनना होगा, क्योंकि सरकार बदल रही है, सरकार बदलाव की तरफ है। पूरे बिहार में लालटेन में पूरा बिहार हो गया। और यहाँ जो आपके कुछ लोगों ने कहा, अरे पतन पतन पतन, पतन क्या है? क्या पतन एक भी सीट लाएगी तो क्या बिहार में सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है? मैं बोलना चाहती हूँ अपने माध्यम से कि हैदराबाद में पल्लू खान जो मॉम ब्लीचिंग में मारे गए थे, क्या अवैसी साहब उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे कि नहीं उठा सकते थे? आज उन्होंने कोई आवाज उठाने का नाम नहीं लिया और सिर्फ अल्लाह अकबर और नारे तकबीर अल्लाह अकबर करने से बिहार का किस्मत नहीं बदल सकता। बिहार का किस्मत नहीं बदल सकता है। बिहार का किस्मत बदलेगा और आप लोगों की ताकत से बदलेगा। भाई मतदाता, आप लोग मतदान करेंगे, आप लोग आज समझदार हैं, जाग गए हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चे का भविष्य देखना है। सारे घर के बच्चे आज पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं घर में। हमारे नेता का वादा है, हमको बनाइए, मैं सब लोगों को रोजगार दूंगा, मैं नौकरी दूंगा। अरे मोदी जी, आप गुजरात में फैक्ट्रियां खोल दिए हैं और बिहार में फैक्ट्रियां नहीं खोले। बिहार में आप बोलते हैं भूमि नहीं है। अगर बिहार में फैक्ट्रियां होती, आज गरीब के बच्चे दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाते। सबका बच्चा जाता है दिल्ली पंजाब कमाने, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को छोड़कर। आज बिहार में अगर फैक्ट्रियां लगी होती तो सारे आदमी बिहार में ही काम करते। हमारे नेता का वादा है, तेजस्वी जी ने कहा है, हमारी सरकार जैसे आएगी किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, किसी को पंजाब दिल्ली कमाने नहीं जाना होगा, मैं बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करूंगा। आप लोग से ही गुजारिश है, क्योंकि जो 11 तारीख का हमारा जो दिन होगा, जिस दिन वोट गिरना है, बिस्मिल्लाह करके निकलिएगा चचा। और उस दिन जो है नया बिहार बनाने का दिन होगा, नई रोशनी जगाने का दिन होगा, माँ बहन की इज्जत आबरू बचाने का दिन होगा, आपके बच्चे को नौकरी रोजगार देने का दिन होगा, किसान की खुशहाली का दिन होगा, गरीब मजदूर के खुशहाली का दिन होगा। आप लोग समझदार हैं, पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन से जो यहाँ आपका विधायक जो है वो लालटेन छाप है उनका, और उसी पर बटन दबाना है। और इतना कस के बटन दबाइएगा कि दिल्ली का भी तख्त हिल जाए और पटना का भी गद्दी हिल जाए, और ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिएगा कि नहीं करिएगा? भाई सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, क्या लालटेन जलाना है कि नहीं जलाना है? सरकार नया बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? आप लोग बहुत हो गए, हम लोग परेशान। अब नई सरकार आएगी, सब कुछ नया होगा, तो हम एक बार बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा। अब की बार बोले तेजस्वी सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बस आप लोग इसी पूरी जोश के साथ, जो कि हाट की एक एक जनता से हम झोली फैलाकर बोलते हैं कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप सरकार बदल रहे हैं। बहुत तरह के लोग आपके पास आएंगे, जनसुराज वाले भी आएंगे, पतंग वाले भी आएंगे, तीर वाले भी आएंगे, मगर मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा। आज जनसुराज के प्रशांत किशोर ने क्या बोला पता है? सुनिए, आज जनसुराज के प्रशांत किशोर ने क्या बोला कि मुसलमान को सत्ता में आने का हक नहीं है। अरे प्रशांत किशोर, जब मुसलमान को सत्ता में आने का हक नहीं है तो मुसलमान से वोट लेने का भी कोई हक नहीं है। बोलिए, पूरी उम्मीद है कि आप लोग लालटेन छाप पर बटन दबाकर पूरी मजबूती के साथ यहाँ से उनको पटना भेजिए और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। इसी के साथ हम नारा लगाएंगे, आप लोग बोलिएगा, शहनवाज आलम, शहनवाज आलम।
अब्बास आलम, लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।